पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का झगड़ा अब खुलकर सड़क पर आ चुका है। बहुत सारे नाट्य पलों के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ज्योति सिंह अब चुनावी रण में उतरने जा रही हैं, वो भी निर्दलीय। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पावर स्टार की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से इलेक्शन लड़ सकती हैं और 20 अक्टूबर को नामांकन करेंगी। हालांकि इस बारे में ज्योति और उनके घर वालों की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनके पिता राम बाबू सिंह ने इससे पहले संकेत दिया था कि उनकी बेटी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। पिछले हफ्ते ज्योति सिंह जनसुराज प्रमुख पीके से मिली थी, तब लगा था कि शायद वो उनकी पार्टी के टिकट पर चुनावी रण में उतर सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। केवल वो ही नहीं, अन्य दलों ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में ज्योति सिंह अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही चुनौती दे सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से काराकाट सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। ज्योति सिंह अगस्त से ही काराकाट में काफी सक्रिय है। वो काराकाट, नभी नगर और डिहरी में खुलकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। उन्होंने घर घर जाकर अपनी बात लोगों से कही है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्षत्रिय वोटर्स ज्यादा है। मालूम हो कि काराकाट सीट से पवन सिंह साल 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर कांटे की टक्कर राजा राम कुशवाहा को दी थी। उस वक्त पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह ने चुनाव प्रचार किया था। इस बार थोड़े हालात बदले हुए। पवन सिंह की इमेज दिलफेक, आशिकबाज व्यक्ति की बन चुकी है, जबकि ज्योति सिंह के साथ जनता की हमदर्दी नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या ज्योति सिंह को चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल तो ज्योति सिंह इस वक्त सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पहुंचने पर ज्योति सिंह ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो रोते हुए कह रही थी कि वो पवन सिंह से बस बीवी वाला सम्मान चाहती हैं, लेकिन वो यहाँ पर उनसे नहीं मिले, बल्कि उन्होंने पुलिस को भेज दिया है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर खूब बहस छेड़ी थी। इसके बाद पवन सिंह ने प्रेस वार्ता करके अपना पक्ष रखा और कहा था कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसी कारण नाटक कर रही हैं। जिसके बाद ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवाइयां देते थे, उनका शादी के बाद भी अफेयर चलता था, उन्होंने उन्हें केवल लोकसभा चुनाव में यूज किया, वो बस पत्नी के रूप में उनसे सम्मान चाहती हैं। मैं पीड़ित नारी हूं, मुझे मेरा हक चाहिए, ज्योति सिंह ये बार बार कहती हुई नजर आती हैं। तो ज्योति सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि वो आगामी 20 अक्टूबर को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। अब तक इस सीट पर प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से अब ये त्रिकोणीय या चार कोणीय वाला मुकाबला बनने की संभावना है। ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि वो राजनीति में सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के उद्देश्य से आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि काराकाट क्षेत्र में विकास की कई संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उनका फोकस महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल करने पर होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो क्षेत्र की जनता के बीच लगातार संपर्क में रहेंगी और जनता की बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगी। बता दें कि भोजपुरी फिल्म जगत में पवन सिंह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। ज्योति सिंह उनके नाम और लोकप्रियता का लाभ अपने चुनावी अभियान में उठाना चाहती हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग और ज्योति सिंह की अपनी महिला समर्थक छवि उन्हें मजबूत उम्मीदवार बना सकती है। ग्रामीण इलाकों में भोजपुरी कलाकारों की लोकप्रियता काफी ज्यादा होती है और इसी कारण ज्योति सिंह के चुनाव में उतरने से बड़े बड़े राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। तो ज्योति सिंह के मैदान में उतरने से काराकाट सीट पर मुख्य राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ गई है। ये सीट पहले से ही कई दिग्गज नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का केंद्र रही है। अब एक चर्चित चेहरे के उतरने से मुकाबला नजदीकी हो सकता है और कई दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। उनके निर्दलीय लड़ने से वोटों का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक दलों से खिसक सकता है। तो काराकाट सीट पर पारंपरिक तौर पर 2 से 3 दलों के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार ज्योति सिंह के उतरने से मतदाताओं के सामने एक नया विकल्प होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ज्योति सिंह भले ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से
वोटों का ध्रुवीकरण प्रभावित होगा। इससे स्थापित उम्मीदवारों की जीत की राह मुश्किल हो सकती है। राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती होती है। ज्योति सिंह को न तो किसी पार्टी का सिंबल मिलेगा और न ही संगठनात्मक मशीनरी का साथ, लेकिन वहीं दूसरी ओर निर्दलीय होने के नाते उन्हें जनता से सीधा संवाद और अपनी बात बिना किसी राजनीतिक दबाव के रखने का मौका भी मिलेगा। अगर वो अपने व्यक्तिगत करिश्मे और जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को जोड़ने में सफल होती हैं तो वो बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। ज्योति सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले से काराकाट विधानसभा सीट पर सियासी मुकाबला अब और भी रोमांचक हो चला है। मतदाता किसे अपना समर्थन देंगे ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस सीट पर मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कड़ा होने जा रहा है। अब सारी निगाहें 20 अक्टूबर पर टिकी है, जब ज्योति सिंह आधिकारिक रूप से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद उनके चुनाव प्रचार अभियान की रूपरेखा भी सामने आ सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े चेहरों की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता और बिहार की राजनीति में मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियों का असर पहले भी देखा गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।